आज की कहानी है भुज। कहानी के शुरुआत में बताया जाता है कि 1947 के आज़ादी में पाकिस्तान के दो हिस्से हुए थे। एक था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू की जगह बांग्ला में बात करते थे। पाकिस्तान इन लोगों को अलग मानता रहा और उन पर जुल्म उठाता रहा। 1947 में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने आवाज उठाई। इस बगावत के चलते जनरल टिक्का और प्रेसिडेंट याह्या खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत 30,000 बेगुनाह को मार डाला। भारत तब ईस्ट पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी फौज को वहां भेजा और ईस्ट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के कब्जे पर आ गया। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। प्रेसिडेंट याह्या खान अपने सहयोगी से बात कर रहे होते हैं और अपने देश की झंडे की तारीफ कर रहे होते हैं। बात करते वक्त उनको पता चलता है कि भारतीय सैनिकों ने ईस्ट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। तो इसी बात के चलते प्रेसिडेंट याह्या खान एक प्लान बनाते हैं कि भारत के लगभग सारे फौज अभी ईस्ट पाकिस्तान की तरफ हमले के लिए तैनात है, तो अभी क्यों ना इंडिया के वेस्ट साइड में कच्छ के करीब भुज एयरबेस में हमला किया जाए और इससे वो इंडिया में एक बहुत बड़ा इलाका कब्जा कर पाएंगे और उसके बाद वो इंडिया के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ चाय पीने की ख्वाहिश जताते हैं और उनके साथ एक डील करेंगे कि अगर उन्हें वेस्टर्न इंडिया चाहिए तो ईस्ट पाकिस्तान खाली करना पड़ेगा। इसके बाद पाकिस्तान एयरप्लेन्स को दिखाया जाता है कि वो अचानक से भुज एयरवेज पे हमला कर देते हैं। चारों तरफ बमबारी होती है। तभी वहां एंट्री होती है अजय देवगन उर्फ विजय श्रीनिवास कार्निक की। वो वहां से बच के एक जीप लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जीप में भी हमला होता है और जीप पलट जाती है और अजय देवगन गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जब दूसरे एयरबेस पर हमला होना शुरू होता है तो विक्रम सिंह बाज जेट पर बैठकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगले सीन में विजय श्रीनिवास को दिखाया जाता है कि उन्हें होश आ जाता है और वो उठकर एक टैंक की मदद से एयर मिसाइल्स चला रहे होते हैं। यहाँ पर विक्रम सिंह को फिर से दिखाया जाता है जो पाकिस्तान के पायलट के साथ जमकर मुकाबला करते हैं। विजय श्रीनिवास भी जमकर नीचे से हमला कर रहे होते हैं और कुछ प्लेन्स को निशाना बनाते हैं। अब अगले सीन में इस हादसे से 2 हफ्ते पहले की सीन दिखाई जाती है, जहां लेफ्टिनेंट नायर एक फौजी ट्रक चला रहे होते हैं। वो एक बॉक्सिंग प्लेयर भी रह चुके हैं। उनका ट्रांसफर बिघापुर में हो रहा था। उन्हें उस पोस्ट को 120 सोल्जर के साथ संभालने के लिए कहा जा रहा था और उनके साथ देंगे बग्गी रणछोड़ भाई सवा भाई सवारी। तभी एंट्री होती है संजय दत्त की। संजय दत्त इंडिया में रॉ के एक एजेंट थे। रॉ ने उन्हें एक ऑपरेशन का काम दिया था जिसका नाम था हूर। रणछोड़ भाई को राजस्थान के रेगिस्तान के कोने कोने की खबर रहती थी और वो एक सच्चे देशभक्त थे। अब अगले सीन में हमला होने से 5 दिन पहले की सीन दिखाई जाती है। पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड मोहम्मद हुसैन ओमानी को हमला करने का ऑर्डर आता है और इस मिशन का नाम होता है ऑपरेशन चंगेज खान। उसके बाद दिखाया जाता है पाकिस्तान के एयरफोर्स ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र के एयरबेस पर बहुत सारे हमले किए। जवाब में भारत के फाइटर जेट से भी हमले किए गए और कराची एयरबेस को तहस नहस कर दिया गया। हमले से 3 दिन पहले ऑपरेशन हूर शुरू कर दिया जाता है। अगले सीन में नोरा फतेही उर्फ हिना रहमान को दिखाया जाता है। असल में वो एक जासूस है और पाकिस्तान में रहकर सारी खुफिया बातें हिंदुस्तान पहुंचाती है। अब दिखाया जाता है कि रणछोड़ भाई उसे ट्रेन कर रहे होते हैं। हिना की दुश्मनी पाकिस्तान से पर्सनल और नेशनल दोनों ही थी। अब लेफ्टिनेंट नायर को फिर से दिखाया जाता है और वो विजय श्रीनिवास को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि जितने पाकिस्तानी जासूस हैं उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है और वो 12 बजे ओमानी से बात करेंगे और विजय श्रीनिवास को वहां जीप से आना है। उसके बाद विजय श्रीनिवास वहां जीप से पहुंचते हैं और वहां पर कुछ पाकिस्तान के खुफिया एजेंट्स होते हैं, उनके साथ लड़ाई होती है। तभी वहां विजय श्रीनिवास की मदद करने बग्गी रणछोड़ भाई भी आते हैं। अगले सीन में ओमानी को दिखाया जाता है और वो देखते हैं कि भारत जंग जीत रहा है और पाकिस्तान धीरे धीरे हार रहा है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि तीनों तरफ से अब हिंदुस्तान पर हमला किया जाए। एक, पाकिस्तान के 100 टैंक और 1800 सैनिक दिल्ली की तरफ कूच करे। दूसरा, वीएनएस गाजी हाइनेस विक्रांत को डुबो दे। तीसरा, ऑपरेशन चंगेज खान भुज।
उसके बाद कच्छ इलाके को दिखाया जाता है। ओमानी प्लान बनाते हैं कि कच्छ को हिंदुस्तान से जोड़ने वाला 2 पुल, 5 रास्ते और भुज रनवे को तोड़ दिया जाए तो कच्छ हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा। हिंदुस्तान को फिर से कच्छ पहुंचने में करीब 28 से 38 घंटे लग जाएंगे। तब तक पाकिस्तान की फौज कच्छ पर पहुंचकर कच्छ को कब्जा कर लेंगे। ये बात हिना को पता चल जाती है, लेकिन ओमानी को भी पता चल जाता है कि हिना जासूस है और वहाँ दोनों में लड़ाई होती है और ओमानी मारा जाता है। हिना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पकड़ लिया जाता है और मार डाला जाता है। अब अगले सीन में ऑपरेशन चंगेज खान को फिर से दिखाया जाता है, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में भी दिखाया गया था। पाकिस्तान के एयरफोर्स के हमले में विक्रम सिंह का प्लेन क्रैश करता है। विजय श्रीनिवास जम के मुकाबला करते हैं टैंक के साथ और काफी सारे प्लेन्स क्रैश करवाते हैं, लेकिन आखिर में भुज एयरवेज पूरी तरह से तबाह हो गया। भुज को इंडिया से जोड़ने वाला सूरजवाड़ी और बलासकाठा का पुल भी तोड़ दिया जाता है और भुज जाने वाली 5 रास्ते भी तोड़ दिए जाते हैं। अब भुज हिंदुस्तान से अलग हो चुका है और पाकिस्तान की फौज 2 घंटे में हरामी नाले से भुज की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को दिखाया जाता है। वो कर्नल को ऑर्डर देते हैं कि बिघाकोट चौकी पर हिंदुस्तानी सैनिक पहुंच जाने चाहिए। अगले सीन में विक्रम सिंह को दिखाया जाता है कि वो बच जाते हैं और वहाँ एक पाकिस्तानी जासूस को मार गिराते हैं। विजय श्रीनिवास रनवे पर जाते हैं और उसकी छानबीन करते हैं। पाकिस्तानी फौज रनवे के आसपास 50 टाइम बम फेंके थे और वो कब फटेगा किसी को नहीं पता था। तो विजय श्रीनिवास बोलते हैं कि सभी बॉम्ब्स को एक फ्यूज के साथ कनेक्ट कर दो और मिट्टी भरकर दबा दो। अब सारे बॉम्ब्स को फ्यूज के साथ जोड़ दिया जाता है और उस पर ट्रक से मिट्टी डाल दी जाती है। उसके बाद विजय श्रीनिवास फ्यूज को जलाकर सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट करते हैं। विजय श्रीनिवास मिलिट्री ऑफिसर से पता लगाते हैं कि रात 11 बजे बीघापुर में हमला होगा और सुबह तक कच्छ में पाकिस्तानी फौज कब्जा कर लेगी। तो अब वो हाईवे जितनी जल्दी से रिपेयर करेंगे उतनी जल्दी एयरफोर्स के सैनिक वहां आ पाएंगे। अब लेफ्टिनेंट नायर 120 सैनिकों को आगाह करते हैं। विजय श्रीनिवास रनवे को देखते हैं और अब उन्हें सुंदर बैन उल्फ सोनाक्षी सिन्हा की याद आती है। वो डिसाइड करते हैं कि पास में जो गांव है वहां के लोगों से रनवे रिपेयर किया जाएगा। विजय जाके सुंदरबैन से जाकर मदद मांगते हैं तो वहां के सारे लोग आखिरकार मान जाते हैं। उधर जामनगर में विक्रम सिंह तैनात होते हैं। वो एयरफोर्स टीम लेकर रेडी रहते हैं। उसके बाद कच्छ के कुछ इलाकों में माइंस बिछाई जाती है। रात में सारे गांव वाले काम पे लग जाते हैं। इधर बग्गी रणछोड़ भाई भी अपना इंतजाम कर रहे होते हैं। सारे सैनिक को अपना अपना काम समझाया जाता है। गांव वाले पूरी रात भर रनवे ठीक कर रहे होते हैं। फिर रात में 3 पाकिस्तानी प्लेन्स के हमले होते हैं और उनमें से 2 को विजय श्रीनिवास मार गिराता है। उसके बाद बग्गी रणछोड़, लेफ्टिनेंट नायर और सारे सैनिक बीघापुर में तैनात होते हैं। दूर से पाकिस्तानी सैनिक आते हैं और इंडियन सोल्जर उन पर हमला बोल देते हैं। नायर बहुत ही ब्रेवरी के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। इतनी देर में विजय श्रीनिवास रनवे रेडी कर लेते हैं। उधर विक्रम सिंह अपने सैनिक के साथ प्लेन से टेक ऑफ करते हैं। यहाँ पर एक देखने वाली सीन है। विक्रम सिंह का प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा था तो 450 सैनिक के वजन की वजह से सामने का लैंडर टूट जाता है। तो विजय श्रीनिवास एक ट्रक की मदद से उस प्लेन की लैंडर को ट्रक में डालकर लैंड कराते हैं। उधर बीघापुर में नायर शहीद हो जाते हैं। रणछोड़ भाई भी अपने आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं। आखिर में उस पाकिस्तानी कर्नल को मारने में कामयाब हो जाते हैं। उधर इंडियन सोल्जर कच्छ पर उतरते हैं और इस लड़ाई को जीत लेते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।